हेलो एवरीवन, स्वाति खुराना ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त स्वाति। यहाँ पे मैं नहीं थी गाइस, क्योंकि यहाँ पे परी आके अपना इंट्रोडक्शन कर रही थी, तो परी ने आप सभी का स्वागत किया है। और हम तीनों आ गए थे दिल्ली 6 खाना खाने। तो हमने ऑर्डर किया था पापड़ी चाट, पाव भाजी और छोले भटूरे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ का तीनों डिशेस जो हमने ऑर्डर किया था बहुत ही यमी था। आज के व्लॉग में मैं आपको टूर करवाने वाली हूँ इंडियाज़ लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम इन देहरादून। जी हाँ, सी वर्ल्ड कार्निवल आया है देहरादून में। और मैं फुल वीडियो शेयर करूंगी, रिव्यू बताऊंगी और टूर बताऊंगी, लोकेशन भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हम एंट्री फीस जो था वो था 30 रुपये। तो हमने टिकट लिया और हम आगे कार्निवल की ओर बढ़ते चले गए। एंट्री पे हमें 2 द्वारपाल मिले। इन भैया को हमने टिकट दिखाया और एंट्री हो गई हमारी। एंट्री करते ही मैंने देखा एक और टिकट गाइस, ओ गॉड। बट एनीवेज कुछ तो खास है ना। तो ये रहा हमारा इंडियाज़ लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम इन देहरादून का टिकट काउंटर। तो ये था 100 रुपये का टिकट पर पर्सन का। तो हमने टिकट लिया 3। और जब दीदी हो बड़ी तो पैसे तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस। तो यहाँ पे 3 टिकट भैया को दिखाया हमने और हम एंट्री करने लगे। और जैसे ही एंट्री किया पूरा दुनिया ही बदल गया। ऐसा लगा कि हम आ गए हैं जन्नत में, क्योंकि इतनी वैरायटीज़ ऑफ फिशेस थी गाइस। आई थिंक मोर देन 50 वैरायटीज़ ऑफ मछलियाँ थी। और इतनी वैरायटीज़ ऑफ फिशेस मैंने तो सिर्फ सुनी थी, देखने को पहली बार मिला था। तो सबसे पहले एनकाउंटर किया मैंने पिराना को। उसके बाद हमें मिली वॉकिंग कैट फिश। नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि कुदरती देन है भाई, तो इनके नाम भी इसीलिए रखे गए होंगे। फिर मुझे यहाँ पे मिली एंजल फिश। उसके बाद मुझे मिली नियॉन अकारा। ये थी विडो टेट्रा। ये बड़ी कलरफुल थी, इतनी नियोनिक कलर थे इनके कि मुझे तो प्यार आ गया। मन किया कि मैं भी एक एक्वेरियम ले ही चलूँ। बट इनको पालना ना और इनकी देखभाल करना बहुत ही मुश्किल होता है गाइस। तो मैंने ये ड्रॉप कर दिया प्लान। उसके बाद मुझे ब्लैक नाइफ फिश दिखी, जो शेप में नाइफ जैसी तो नहीं थी, बट इनका नाम एज़ यूजुअल मुझे जहाँ तक लगता है कि कुदरती देन है। ये हैं आपकी पोलार पैरेट, जो मुझे ज़ीब्रा के प्रिंट जैसी लग रही थी। पैरेट जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये थी ब्लैक घोस्ट। अब घोस्ट जैसी नहीं थी, बट हाँ ये जेड ब्लैक काली थी, बट ये भी अलग ही दिख रही थी मुझे। तो ये इतनी अच्छी अच्छी मछलियाँ मैंने देखी तो मुझे तो ऐसा लगा यार हम लोग कहाँ आ गए। और ये थी शॉर्ट बॉडी कॉम्फा, और बड़ी ही फ्रेंडली मुझे लग रही थी ये। और फिर हम आगे बढ़ते हुए मुझे दिखी फायर रेड ईल, जिसे देख के परी बहुत हंस रही थी, पता नहीं क्यों। और मुझे उसने एक अलग सा जेस्चर दिखाया और हंसने लगी। मैं भी हंस दी। मैंने कहा शायद कुछ उसने रिलेट किया होगा मेरे से। एनीवेज फिर ये थी लॉन्ग फिश, जो काफ़ी लंबी थी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, बट बहुत ही फ्लेक्सिबल भी थी। आप देख सकते हैं एक कॉर्नर में फोल्ड करके बैठी हुई है। फिर ये थी हमारी जो मछलियों की आंटियाँ लीडर थी, वो हमको फ़ोटो और वीडियो लेने नहीं दे रही थी। समहाउ आई कन्विंस्ड देम। एंड फिर ये सब तैयार हो गई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए। पीछे एक आंटी तो बड़ी नाराज़ थी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो बिल्कुल मत लेना इंटरव्यू और वीडियो तो बिल्कुल मत लेना। वो पोज ही नहीं दी। उन्होंने पूछ को पीछे कर लिया और अपना मुंह अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया। बट समहाउ थैंक्स टू दिस लीडिंग लेडी, जिन्होंने मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही थी, बार बार कुछ ना कुछ बोली जा रही थी। उन्होंने बोला लाइक शेयर कमेंट करने के लिए, उनके भी चैनल है। तो मैंने कर दिया, मैं ज़रूर कर दूँगी। फिर ये एक रॉयल नाइफ करके मछली थी। फिर वॉकिंग कैट फिश, मतलब मैंने बोला ना वैराइटीज़ ऑफ फिशेस थी। और इनको बड़े अच्छे से मेंटेन भी किया गया है, क्योंकि इनके टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है गाइज़। तो इनको मेंटेन करने के लिए, इनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एसी भी लगे हुए थे, कूलर भी लगे हुए थे। और मुझे लगता है ये जो भी इनकी देखरेख कर रहा है ना, बहुत ही पर्टिकुलर होगा इनके फीडिंग के लिए, इनका पानी चेंज करने के लिए। ये थी रेनबो शार्क। शार्क सुनते ही डरावना दिमाग में आता है व्यू, बट ये बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, वाकई रेनबो जैसी लग रही थी। ये थी रेड फिश, रेड पैरेट फिश। ये भी बहुत ही सुंदर ब्राइट रेड में थी। ये थी रेड काम्फा, जो अकेले पड़ी थी पता नहीं क्यों। उसके बाद आई रेनबो, फिर से रेनबो फिश, लेकिन ये रेनबो जैसी नहीं थी। इनका जो कलर था ऊपर ब्राउन और डॉट डॉट थे। फिर आई फ्लावर हुड फिश, और ये बहुत ही सुंदर थी। इतनी एटीट्यूड वाली थी ना ये बंदी, मतलब कैसे तैसे तो उन्होंने मुझे अपना वीडियो रिकॉर्ड करने दिया। और इतना एटीट्यूड देखे ना, कैसे बात करी थी मुझसे कि मेरा फ़ोटो साइड एंगल से लो, इस साइड से अच्छी आती है, राइट साइड से। तो मैंने उन्हें थैंक यू बोला, तो उन्होंने भी मुझे वेलकम बोला। और देखिए मैं आगे बढ़ गई। फिर यहाँ पे एंजल फिश टकराई मुझे, बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये रेड डेविल जैसा नाम था वैसे ये थी नहीं, बहुत ही ब्राइट रेड कलर की थी और बहुत ही सुंदर थी। ये ज्यूल फिश थी। और उसके बाद इंडोनेशियन टाइगर, ये टाइगर नाम था, बट इनके प्रिंट ही अलग से दिख रहे थे मुझे, कुछ ब्राउन कलर के स्ट्रिप्स वाले थे। उसके बाद मुझे लॉबस्टर दिखे,
ऑरेंज कलर और ग्रे कलर के। लॉबस्टर को देखने के बाद हम और आगे बढ़े और आगे एक्चुअली 2 सेक्शन था, ये दूसरे सेक्शन में आ गए हम लोग। दूसरे सेक्शन में भी बहुत सारी मछलियाँ थी और ये मछली बड़ी यूनिक सी थी क्योंकि ये रेड टेल कैटफिश थी। रेप लिखा था, इन्हें गलत नाम लिखा क्योंकि इसका पूरा शरीर ब्लैक और वाइट का था बट पूंछ लाल की थी। और जिसका हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ गई गाइज। ये था हमारा टनल एक्वेरियम जो देहरादून में बनाया गया है। बहुत ही सुंदर था। इसको एंट्री करते ही मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। आपको पूरी तरफ, चारों तरफ, ये पूरे टनल में ऊपर से लेके साइड तक आपको ढेर सारी वैरायटीज़ ऑफ मछलियाँ दिखेंगी। यहाँ पे हम लोग ने खूब ढेर सारे फ़ोटोज़ लिए और वैरायटीज़ ऑफ फिशेस देखे। कुछ के नाम थे, कुछ के नहीं थे। अगर आप देहरादून में है ना तो गाइस प्लीज़ ज़रूर आके एक्सप्लोर करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बड़ा सुकून है। इतनी सारी मछलियाँ जो हमने कभी नहीं देखी होंगी वो हमें देखने को मिल गई, और क्या चाहिए यार। उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम आ गए बाहर, और बाहर भी बहुत अच्छा कार्निवल था, मेला लगा हुआ था, तो हम मेले का भी नज़ारा लेंगे। उसके पहले हम आपको दिखा दें ये वैरायटीज़ ऑफ और भी फिशेस जो रास्ते में दिख रही थी, उन्हें हाय हेलो करते हुए हम लोग बढ़ गए आगे। तो ये तो था टनल का टूर। उसके बाद हम लोग आ गए बाहर मेले की ओर, जो बाहर और अच्छे से लगा हुआ था। यहाँ पे गेम जोन भी था, बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें थी जो आप ख़रीद सकते थे। कश्मीरी शॉल से लेके जूती और ज्वेलरीज थी, एसेसरीज़ थे, कोरियन रबर बैंड्स, क्लचर्स, क्लिप्स भी थे। यहाँ पे हमने 1-2 गेम भी खेले, बड़ा मज़ा आया, बचपन की यादें ताज़ा हुई क्योंकि ये बचपन में हम लोग खूब खेलते थे। तो मेला आने का यही मकसद होता है कि आप अपना वापस से जो अंदर का बचपन है ना वापस से जिए। तो हम लोग सब आके यही इन्जॉय कर रहे थे। काफ़ी दिन में आ गए थे हम लोग क्योंकि हम लोगों को कहीं और भी जाना था। तो यहाँ पे थी राजस्थान की भेलपुरी, जो और भेलपुरी गाइस मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने तो ऑर्डर कर दी फटाफट से भेलपुरी, और मैं इनकी पहली कस्टमर थी आज की। तो इन्होंने फटाफट से मेरे लिए टेस्टी यमी यमी भेलपुरी बनाया, और भेलपुरी वाकई टेस्टी थी। भेलपुरी खाने के बाद हम लोग आ गए झूले की तरफ, लेकिन झूला नहीं खुला था गाइस क्योंकि बहुत ही थोड़ा दिन था, बोले थोड़ी देर में खुलेगा, उतना हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम रुक नहीं पाए। तो हमने और भी टूर किया, और यहाँ पे आइस गोला था, टर्किश आइसक्रीम वाले भी थे, झूला भी था, मतलब बहुत ही बड़ा वास्ट था। आप थकेंगे नहीं, मतलब आप बोर नहीं होंगे, थक ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया बहुत सारी चीज़ें। तो एक्सप्लोर करने के बाद हम जा रहे थे वापस घर, और घर के रास्ते पड़ता है ज़ूडियो, तो हमने की कुछ वहाँ पे शॉपिंग, और करते हैं आज के व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, शेयर और कमेंट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।